औरत भी अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताइए, बहुत सारों का नजरिया, बहुत सारों लोगों की थॉट और उनका ये कारनामा, यानी वो औरत को कमतर समझे, औरत को हकीर समझे, औरत को पैर की चप्पल समझे, औरत को अल्लाह ला नहुसत या बेबरकती समझे, औरत को सिर्फ वक्त की जरूरत समझे। मगर कुरान कह रहा है औरत अल्लाह की निशानी है। जनाब है साहब बड़े खुश खुर्रम फ्रेंडशिप में रहेंगे, बड़े अच्छे रहेंगे, दोस्तों में रहेंगे, बड़े खुश रहेंगे। साहब रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाना है, बरेली का कौन सा फेमस रेस्टोरेंट है इनको मालूम है, कहाँ फ्राई अच्छी मिलती है ये सब मालूम है, कई कई हजार रुपए का खाना उड़ा कराएंगे, बड़े खुश खुर्रम है। मगर जैसे ही घर में एंट्री करी, अल्लाह अल्लाह, नमक तेज हो गया, मिर्च तेज हो गई, आपने ऐसा कर लिया, आपने वैसा कर लिया, यानी इन्होंने एक औरत को अल्लाह अल्लाह मारना शुरू कर दिया, सबको सितम करना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दी। अब मैं तुमसे कहना चाहूंगा, कुरान ये कहता है औरत अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताइए, आप बाहर बहुत खुश रह रहे हैं, बाहर मगन हैं, बाहर फूले समाये हुए हैं, लेकिन जैसे ही घर में एंट्री करते हैं आप खातून को कभी नमक तेज होने पर, कभी मिर्च तेज होने पर, कभी तेल की ज्यादती पर, कभी दूसरे कामों को आड़ बनाकर आप बेवजह का तंज कसना शुरू कर दें, उसको टारगेट करें। मगर कुरान क्या कह रहा है, इंसान तू धोखे में है। कुरान कह रहा है औरत अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताइए, औरत जब अल्लाह की निशानी है तो क्या अल्लाह की निशानी की इंसल्ट करोगे? क्या अल्लाह की निशानी की तौहीन की जाएगी? क्या अल्लाह की निशानी की बेअदबी की जाएगी? क्या अल्लाह की निशानी इसलिए है उसके साथ सबको सितम किया जाए? क्या अल्लाह की निशानी इसलिए है उसको गाली गलौज किया जाए? क्या अल्लाह की निशानी इसलिए है उस पर अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह मारा जाए, उसको पीटा जाए? अल्लाह की निशानी इसलिए नहीं है, बल्कि जब अल्लाह की निशानी है तो आपको उसकी कदर करनी होगी। और जब कदर करनी है तो कदर करने का मैं तरीका बताऊं। अल्लाह अल्लाह, आप देखिए अल्लाह पाक ने औरत को कहां से पैदा किया? औरत कहां से पैदा है? बाई पसली से। अल्लाह पाक ने ना सर से पैदा किया, ना पैर से पैदा किया। कहां से पैदा किया? अगर कहां से पैदा किया बोलिए जरा, कहां से पैदा किया? बाई पसली से, न सर से न पैर से। क्यों बाई पसली? क्यों? रब चाहता तो सर से भी पैदा कर सकता था, रब चाहता तो पैर से भी पैदा कर सकता था, मगर बाई पसली से क्यों? इसलिए अगर अल्लाह पाक सर से पैदा करता तो बाज औरतें अभी सरों पे सवार हैं, और अगर ये सर से पैदा हो जाती तो पता नहीं कहां चढ़ के बैठती। समझ आ रही है? पैर से पैदा नहीं। इसलिए बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे हैं कि पैर को सिर्फ बीबी को, औरत को सिर्फ पैर की चप्पल और वक्त की जरूरत समझते हैं। अल्लाह पाक ने ना औरत को सर से पैदा किया ना पैर से, बाई पसली से पैदा किया। और जानते हो बाई पसली कहां होती है? दिल के करीब। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे, आप सो के सुनोगे तो सो के सुना के चले जाएंगे, और तकरीर बहुत जल्दी खत्म कर लूंगा। हाँ, लेकिन नींद नहीं आने दूंगा मैं आपको। जब मैं अकेला बोल सकता हूं तो तुम सब मिल के सुन नहीं सकते हो। अगर नींद आए तो इधर वाले सो जाना, ये वाले सुन लेंगे, और आपको नींद आए तो साहब आप सो जाना, ये वाले सुन लेंगे। अच्छा, मिलके तो सुन ही लोगे ना, इतने तो हो, सब मिलके सुन लोगे। बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने न सर से न पैर से, कहां से? बाई पसली से। और बाई पसली कहां होती है? दिल के करीब। तो रब फरमाना ये चाहता है, औरत न सर पे सवार करने की चीज है, औरत न पैरों में रोंदने की चीज है। फिर औरत का मकाम क्या? न सर न पैर, औरत का मकाम दिल है। दिल बोल दो जरा, औरत का मकाम क्या है? दिल है। और दिल से मोहब्बत की जाती है। औरत चाहे माँ की शक्ल में हो, दिल से प्यार कर। औरत चाहे बीबी की शक्ल में हो, दिल से प्यार कर। औरत चाहे बेटी की शक्ल में हो, दिल से प्यार कर। औरत चाहे बहन की शक्ल में हो, दिल से प्यार कर। अगर तुम औरत को दिल में रखोगे तो तुम्हारा घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बनेगा, बल्कि अल्लाह पाक तुम्हारे घर को जन्नती गहवारा बना देगा। दिल से प्यार करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलें जरा सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आवाज़ तो तेज नहीं हो रही, बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मैंने कंपनी चेंज कर दी है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कादरी रंग चढ़ जाए, और जब कादरी रंग चढ़ गया तो फिर इंशाअल्लाह उतरेगा नहीं बरसों तक। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया औरत अल्लाह की निशानी, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। इंसान किस चीज से पैदा है? इंसान किस चीज से पैदा है? किससे बोलो? मिट्टी से। औरत क्या कोयले से पैदा है? औरत भी किस चीज से पैदा है? यानी जिस चीज से मर्द की पैदाइश उसी चीज से, मिन अनफुसिकुम मिन जिनसिकुम, यानी मर्द और औरत की तख्लीक की जिन्स एक है। ऐसा है नहीं कि साहब आप नवाब साहब हैं, आप मिट्टी से पैदा हैं और औरत कमतर है कि अल्लाह ने उसे कोयले से पैदा किया। जिस जिनसियत से अल्लाह पाक ने मर्द को पैदा किया उसी जिनसियत से अल्लाह पाक ने। दुनिया कहती है बहुत सारी खवातीन, इस्लाम ने हमें फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने हमें पर्दा दिया, इस्लाम ने चार दीवारी में रखा। तवज्जो चाहूंगा आपकी। बहुत सारी नाम निहात खवातीन अपने आप को कलमा गो कहलाने वाली मगरिबी तहजीब में जिंदगी गुजारने वाली मजहब इस्लाम को टारगेट करें और कहें, एतराज करें कि इस्लाम ने पर्दा रखा, फाउंडेशन रखा है, बराबरी के हुकूक नहीं दी। अल्लाह अल्लाह। और जानते हो कुरान कब कहता है कि अल्लाह पाक ने मर्द और औरत को एक ही जिनसियत से पैदा किया? जानते हो कब? जब लोग बेटी को जिंदा दरगोर किया करते थे, जब लोग बेटी को जिंदा कब्र में दबाते थे। किसी का शोहर मर जाए तो उसको सवारी पे बिठाकर उसका जुलूस निकालते, अल्लाह अल्लाह, और उस पर बकरियों की मंगनियां फेंकते। यानी किसी के घर में बेटी आ जाए, लोग कहते मनहूस, लोग कहते बेबरकती। जिसके घर में बेटी आ जाए वो घर से बाहर नहीं निकलता। लोग औरत को सिर्फ वक्त की जरूरत समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं सारी दुनिया की खवातीन को चैलेंज करता हूं और अलल ऐलान कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मजहब इस्लाम पर एतराज करने वालों जरा कान खोल के सुनो और सही से अदलो इंसाफ के साथ शरा का मुताला करके देखो, रिसाइट करो तो सही। इस्लाम है क्या? उसकी आइडियोलॉजी है क्या? हकीकत है क्या? इस्लाम की रियलिटी क्या है? इस्लाम की हकीकत क्या? इस्लाम की खूबसूरती क्या है? अल्लाह अल्लाह, दुनिया में अगर किसी के यहाँ पर पूरे हिजाज के अंदर बेटी आ जाए तो उसे जिंदा दबा दिया जाता। किसी के यहाँ पर बेटा आए तो लोग रश्क करते, रश्क, लोग फूलों में समा जाते। मगर अगर बेटी आए, बाप अपने हाथों से पकड़कर, अपने हाथों से कब्र खोदकर अपनी बच्ची को जिंदा दबाता। बच्चियां हैं भरती, बच्चियां रोती बिलबिलाती हैं, हमारे बाप पूरी जिंदगी हम तुमसे कोई ख्वाहिश नहीं करेंगे, तुमसे कुछ मांगेंगे नहीं, मगर खुदा का वास्ता हमारी जिंदगी बख्श दो। जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मगर ये इंसान इंसानियत के नाम पर धब्बा, जानवरों से बदतर, इनके दिलों में गोश्त का लोथड़ा नहीं पत्थर का टुकड़ा, अपनी बेटियों को अपने हाथों से दबाते,
कुरान करीम ने उसको बयान किया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बरोज़े हश्र उन बच्चियों से पूछा जाएगा किस जुर्म में तुम्हारे बाप ने तुम्हें जिंदा दबाया। अल्लाह अल्लाह, अब जरा आप सोचिए तो सही, बच्चियों को दबाया जा रहा है, कत्ले आम किया जा रहा है, मरवाया जा रहा है। कोई दुनिया में हुकूमत नहीं, कोई वकील नहीं, कोई जज नहीं, कोई अदलिया नहीं, कोई ऐसा फैसला करने वाला नहीं जो बच्चियों को बचाने की बात करे, जो बच्चियों को पढ़ाने की बात करे, जो बच्चियों को सीने से लगाने की बात करे। ये जालिम अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मानते, फसाहत और बलागत का लंबरदार कहलाते, अरबी में शेरो शायरी करते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम सजाते थे, मगर बच्चियों पर इतना अत्याचार, इतना जुल्म, इतना आतंकवाद कि बच्चियों को जिंदा दबाते और कोई दुनिया में आवाज उठाने वाला नहीं, दुनिया में कोई बेटियों की प्रोटेक्शन के लिए अपना हाथ बुलंद करने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह, अगर किसी का शोहर मर जाता ना, उसके बर्तन अलग, उसका खाना अलग, उसका पीना अलग। अल्लाह अल्लाह, जुल्म भालाई जुल्म ये था, एक जानवर पर बिठाकर शहर में चक्कर लगाया जाता, उसको घुमाया जाता, लोग उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकते। अल्लाह अल्लाह, उसकी इज्जत का जनाजा निकाला जाता। बच्चियां रो रही हैं, तड़प रही हैं, बिलबिला रही हैं। ए अल्लाह, तूने दुनिया में भेजा तब हमने दुनिया देखी है, हम कोई खुद थोड़ी आए हैं, तूने मुकद्दर में लिखा तभी तो हम दुनिया में आए हैं। जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मगर ये जालिम बाप कैसे बाप हैं, हमें अपने बच्चे अपने हाथों से, नापाक हाथों से कब्र खोदने के बाद दबाते हैं। बच्चियां रो रही हैं, बिलबिला रही हैं। अल्लाह, कहाँ जाएं जहाँ हमारा फैसला हो, कहाँ जाएं कोई ऐसा एडवोकेट आ जाए जो हमारे लिए मुकदमा लड़े, कोई ऐसा जज आ जाए जो हमारे लिए फैसला करे, कोई अदालत तो हो जो हमारे लिए फैसला हो। ईसाइयत मौजूद है, यहूदियत मौजूद है, मगर कोई भी खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए, बच्चियों को बचाने के लिए कोई ऐलान नहीं कर रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। बच्चियां रो रही हैं, तड़प रही हैं, बिलबिला रही हैं। जमाना गुजरता चला जा रहा है। ये अपने आप को बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े शहंशाह, इनका बैकग्राउंड बड़ा मजबूत, अपने आप को सत्ता में कहलाने वाले ये आतंकवादी अपने आप को बड़ा अच्छा समझते थे, मगर बच्चियों पर इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, बच्चियों को दबाया जा रहा है, बच्चियों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, बच्चों की प्रोटेक्शन की कोई तंजीम नहीं, कोई तरतीब नहीं। अल्लाह अल्लाह, खवातीन पर बेजा जुल्म है। बच्चियों ने रोना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया। ए अल्लाह, कब तक हमें सताया जाएगा, कब तक हमें मारा जाएगा, कब तक हमें जिंदा दबाया जाएगा। कोई तो आ जाए जो हमें बचा ले, कोई तो वकील आ जाए, कोई तो जज आ जाए, कोई अदालत कायम हो जाए, कोई तो ऐसा आ जाए जो हमारी हिफाजत के लिए अपने हाथ को बुलंद करे, कोई तो आए जो हमारी हिफाजत के लिए जबान खोले। अल्लाह अल्लाह, खवातीन रो रही हैं, बिलबिला रही हैं। अल्लाह, तेरे मुकद्दर से हमारा शोहर मर गया। अल्लाह अल्लाह, एक तो हमारा शोहर मर गया, लेकिन ये जालिम इतने जालिम हैं हम पर। अल्लाह अल्लाह, इस कदर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढा रहे हैं। हमारा मकान अलग, हमारे खाने पीने के बर्तन अलग, हमसे कोई बातचीत नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, इतना जुल्म हो रहा है। ये हमें घुमाते हैं, हमारा जुलूस निकालते हैं, बकरियों की मैंगनियां हम पर फेंकी जाती है। ए अल्लाह, कौन है, कहाँ जाए हम जो हमारी इज्जत हो सके, जो हमें मकाम और मर्तबा मिल सके। ए अल्लाह, कोई तो भेज दे, कोई तो भेज दे। ईसाइयत मौजूद है, यहूदियत मौजूद है, दूसरे मज़ाहिब मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, अपने आप को बहुत कुछ कहलाने वाले दुनिया में मौजूद हैं। पूरी दुनिया का जायजा ले लीजिए, किसी ने भी खवातीन के लिए आवाज बुलंद नहीं की, किसी ने बेटियों की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी अल्लाह अल्लाह तंजीम मुरतब नहीं की। जब बेटियां रोई, खवातीन ने अपने दामनों को फैला के रब की बारगाह में इल्तिजाएं पेश की। उनकी दुआएं मक्का से निकलकर बाबे इजाबत से जाके टकराती हैं। आवाज आती है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें बचाने के लिए और कायनात की खवातीन को इंसाफ दिलाने के लिए जमीन की पस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाने के लिए अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मजहबे इस्लाम, अजमत इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। आ गए
गए मुस्तफा, आ गया कुरान, ऐलान कर दिया गया वमिन आयाती, अल्लाह की निशानी है औरत। अल्लाह पाक ने एक ही जिन्स से पैदा किया है मर्द और औरत को। अब आतंकवादी हमला नहीं करेंगे। आतंकवाद किसे कहते हैं? यही तो आतंकवाद है जो जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच नचाए, यही तो आतंकवाद है। इस्लाम आया, कुरान आया, आज खवातीन कहे इस्लाम ने फाउंडेशन दिया, मैं कहूंगा पढ़ो तो सही, मजहब इस्लाम है क्या, उसकी सच्चाई क्या है? मजहब इस्लाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, बेटियां नहुसत नहीं, बेटियां बेबरकती नहीं। अगर बेटियां नहुसत और बेबरकती होती तो मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आज तो तुम बेटियों से मोहब्बत कर रहे हो, अपने सीने से लगाते हो, ये किसी और का करम नहीं, मेरे और आपके नबी का सदका है, मेरे और आपके नबी का सदका। अल्लाह और उसके रसूल ने औरत को इतना मकाम दे दिया, इतना मकाम। अगर बेटी है तो माँ बाप के लिए जन्नत है, बहन है और भाई प्यार करता है तो फिर भाई के लिए जन्नत है। बीवी है, सब्र करे शोहर, तो अल्लाह पाक उसके बदले में शोहर को जन्नत अता करता है। और अगर यही औरत मां बन जाए तो अल्लाह ने और उसके रसूल ने अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत को समेट के मां के कदमों के नीचे रख दिया है। यह औरत, ये किसने बताया? ये आमिना के लाल ने बताया। रिश्तों की इज्जत करना किसने सिखाई? ये आपके और मेरे नबी ने सिखाई। इंसान रिश्ते में चंद चीजें देखता है, रिश्ते जो करते हैं ना इंसान चंद चीजें देखता है, माल, ब्यूटी, हसब व नसब, बैकग्राउंड, ये चीजें इंसान देखता है। सबसे पहले देखता है कि माल कैसा है, इन्हीं वजहों से रिश्ता किया जाता है। पार्टी टक्कर की है या नहीं, सबसे अहम यही तो है आज के दौर में। लड़की का रिश्ता तलाशने जाएंगे तब, और लड़के का रिश्ता देखने जाएंगे तब पार्टी टक्कर की है या नहीं है। इमारत में टक्कर हो, जमीन में टक्कर हो, प्रॉपर्टी में टक्कर हो, इंसान इसी चीज पर फोकस करता है। जमीन कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, मकान कैसा है, शराबी हो चलेगा, जुआरी हो चलेगा, झूठा हो चलेगा, बेदीन हो चलेगा, बदअकीदा हो चलेगा, मगर ये बताओ टक्कर का है या नहीं? अब बताइए। फिर एक रोना रोए इंसान, गरीबों में शादी करना चाहिए, गरीबों में शादी करना चाहिए, गरीबों में शादी करना चाहिए। कभी ये भी तो सोचो कि बहन बेटी भी अगर गुर्बत में चली जाए मगर ईमान वाला हो, खुद चाह रहा है कि मेरी बहन बेटी को शहंशाह मिले। 20 साल की उम्र में अगर रिश्ता आए तो साहब बोले टक्कर का नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है। 22 साल की उम्र में रिश्ता आए तो साहब बोले अभी मकान नहीं है। 25 साल की उम्र में लड़के का रिश्ता आए तो साहब लड़कियों वाले नकार दें, बोले अभी इसका बिजनेस सेट नहीं हुआ, पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। ये साहब पैरों पे खड़े होने के चक्कर में एज आ गई 35 साल। अब 35 साल का है, इसके पास इमारत भी है, इसके पास प्लॉट भी है, इसके पास बेहतरीन गाड़ियां भी हैं। अब करेगा ये गरीबों में से?
पहले गुर्बत की वजह से इसको बेटी नहीं मिली, इसको रिश्ता नहीं मिला। सबसे पहले इसका कारोबार नहीं, बिजनेस नहीं, मकान नहीं, गाड़ी नहीं। और जब इसने 10 साल मेहनत और मशक्कत करने के बाद ये सब कुछ हासिल किया, इसके जहन में ये बात गर्दिश करने लगी दौलत सबसे अहम है, तो फिर ये गरीबी में जाएगा, गरीबी में शादी करेगा ही नहीं। अब इसको शादी में फॉर्च्यूनर चाहिए, अब इसको शादी में एयर कंडीशन खाना चाहिए, वीआईपी खाना चाहिए, बेहतरीन असबाबो सामान हो, इसको ये चाहिए। यानी लड़की की तरफ से लड़के की तरफ से टक्कर टक्कर टक्कर। मगर याद रखो, माल खत्म होने वाली चीज है, माल हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। अच्छा समझ आ रही है आपकी, या मैं खुद ही समझ रहा हूं? हैं? कुछ लोग मुंह लटका के बैठे हैं, पता नहीं कितना भारी पड़ रहा। खत्म कर दूं क्या? तो बोलो सुभान अल्लाह। सुस्ती खत्म करो भाई। देखो मुसलमान कभी सुस्त नहीं होता, और मुसलमान सुस्त हो गया तो फिर काम खराब है भाई। आपको बेदार होना पड़ेगा। सुस्ती से क्या मतलब है? और नौजवान अगर सुस्त हो जाए तो कौम सो जाएगी। कौम बहुत एक तो पिछड़ी रही है और ज्यादा पिछड़ जाएगी। नौजवान का बेदार रहना हमेशा जरूरी। और बेदार रहने का ये मतलब नहीं है कि किसी भी रोड पे और गली में जाओ तो किसी पे थप्पड़ फेर दो, किसी को गाली दे दो। ये बेदार होने का मतलब नहीं है। हाँ, कि गाली दे दी तूने अपने बड़े को नहीं देखा, तो अपने बाप से उल्टा सीधा बोले हजरत गुस्सा आ गया था। गुस्सा तेरा गुस्सा कैसा? तुझे बाप नहीं दिखा, तुझे माँ नहीं दिखी, तुझे बहन नहीं दिखी, तुझे इमाम साहब नहीं दिखे, तुझे बुजुर्ग नहीं दिखे हैं? तेरा गुस्सा कैसा है? अल्लाह। मगर सबसे बड़ा ताकतवर वो है जो गुस्से पे कंट्रोल कर सके। सबसे बड़ा ताकतवर है जिसका गुस्से पे कब्जा हो, गैज़ो गज़ब पे कब्जा हो। अल्लाह अकबर कबीर। तो फिर मैं बता रहा था माल 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 माल, मगर माल खत्म होने वाली चीज है। कैंसर जैसी अगर बीमारी लग जाए तो मुझे बताइए, करोड़ों रुपए की कोई हैसियत है? 50 बीघा जमीन की कोई हैसियत है? खत्म। मुरादाबाद में बहुत सारे हॉस्पिटल, आपकी बरेली में कई सारे हॉस्पिटल के मरे मराए पे कई लाख रुपए ले ले, तो माल की कोई हैसियत है? खत्म होने वाला। और कितने माल हो, जब मौत का वक्त आ गया तो क्या माल मौत को बचा सकता है? ऐसा हो सकता है कि माल मौत से बचा सके? नहीं, खत्म होने वाली चीज है माल। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, टक्कर देखनी है तो देखो जरूर, मगर नियत और थॉट बदलो, फिक्र बदलो। माल में टक्कर नहीं, दौलत में टक्कर नहीं, जमीन में टक्कर नहीं, प्रॉपर्टी पे टक्कर नहीं। अगर टक्कर देखनी है तो दीनदारी में देखो। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आप जैसा सुनोगे मैं बार बार कह रहा हूं, वैसा सुना के खत्म कर रहा हूं। दीनदारी में टक्कर देखो। अगर रिश्ता देखने जाओ, अगर लड़के के लिए रिश्ता चाहिए, अल्लाह अल्लाह, तो लड़का अपनी बहन को, माँ को समझाए, माँ मुझे परकटी नहीं, मुझे मालो दौलत वाली नहीं, बैकग्राउंड मजबूत हो ये नहीं चाहिए, उसके बाप के माल पे नजर नहीं रखनी है, उसकी इमारत पर नजर नहीं रखनी है, उसके रहन सहन पर नजर नहीं रखनी है। मेरे शहजादे क्या देखूं? तो माँ से कहो देखना ये है कि उसके बाल दुपट्टे में ढके हैं या नहीं। मुझे कोई दुनियावी एक्टर नहीं चाहिए, बल्कि सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा चाहिए। ऐसा रिश्ता होना चाहिए। ये माँ और बहनों को समझा के भेजो, ये जरूरी है। लड़की से पूछेंगे जाके कुरान पढ़ी हुई है? जैसे इन्हें कुरान खानी करवानी हो हर रोज, और अगर नहीं पढ़ी हुई हो तो साहब रिश्ता भी आसानी से नहीं। ले कुरान ही पढ़ो हुई ना, ये तो लड़के का रिश्ता देखने जाते हो, कभी कहा कि कुरान पढ़ा हुआ है या नहीं? ये बाबू साहब के जन्नत से पट्टा कटवा के लाए। यानी लड़के से पूछा नहीं जाता कि कुरान पढ़ा हुआ है या नहीं, नमाज पढ़ता है या नहीं, हाथ में कड़ा है, कान छिदे हुए,
बाल दोनों साइड से बिल्कुल खत्म, बीच में छत्ता बना हुआ, तरह तरह का फैशन, फैशन के नाम पर बर्बादी, बेहयाई। बस बात क्या है साहब? बात ये है माल कितना है, दौलत कितनी है, कमाता कितना है, कारोबार बिजनेस जायज है या नाजायज है, कोई मतलब नहीं। तो मैं बता रहा हूं दौलत खत्म होने वाली है, दौलत की कोई हैसियत नहीं। टक्कर देखनी है तो अकीदे में टक्कर देखो, ईमान में टक्कर देखो, नमाजी होने में टक्कर देखो। सबसे पहले इंसान ये चीज देखता है, और दूसरी चीज देखता है इंसान ब्यूटी, खूबसूरती। ब्यूटी कैसी है, खूबसूरती कैसी है कि जोड़ा फिट बैठेगा या नहीं। लोग कहते हैं 19-20 चल जाता है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन मैं कहता हूं जब मुकद्दर में होता है ना तो 0 और 20 भी चल जाता है। आपने आप सैतल में देख लेना कितने ऐसे जोड़े होंगे जो 0 और 20 हैं, जब मुकद्दर में है तो वो भी चल जाते हैं। इंसान दूसरी चीज फोकस करता है कि ब्यूटी कैसी है, खूबसूरती कैसी है, हुस्न जमाल कैसा है। और आज के दौर में अगर शादी में किसी फंक्शन में चले जाओ तो खवातीन में तो कोई काला ही नजर नहीं आता है, एक तरफ से सफेदा ही सफेदा, एक एक 2-2 पैंट चढ़ा हुआ है, आप समझ नहीं पाएंगे। और ये आम में नहीं, खास में भी है। अवाम ही इसमें शामिल नहीं है बल्कि खवास लोग भी इसमें शामिल हैं। इल्ला माशाल्लाह शादी ब्याह में कोई फंक्शन में आप किसी बहन बेटी के सर पे दुपट्टा देखोगे, स्टॉल देखोगे, इल्ला माशाल्लाह गिनी चुनी, आपके और मेरे ही घरों में। अल्लाह अकबर। इंसान ब्यूटी देखता है, ब्यूटी देखता है, ब्यूटी देखता है, खूबसूरती देखता है, जोड़ा देखता है। बाल सफेद हो गए, काली डाई लगाता, खिजाब लगाता हर जुमे को, मगर साहब छुपने वाली नहीं है, जब हो गए तो हो गए। कितने ही हसीनो जमीलो 40 साल के बाद में तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने ही हैं। और अल्लाह अकबर कबीर, अगर खतरनाक बीमारी लाहिक हो जाए तो इंसान का ढांचा बिगड़ जाता है। बड़ा बड़ा अच्छा हैंडसम हेल्थी इंसान चंद दिनों में बेकार हो जाता, पहचानने में नहीं आता। तो ये खूबसूरती भी खत्म होने वाली है, हमेशा हमेशा नहीं रहने वाली है। इंसान जितनी कोशिश तू करता है मेरे कपड़े अच्छे दिखें, मेरा रहन सहन अच्छा दिखे, मेरी बिल्डिंग अच्छी दिखे, अब मुझे बताइए अल्लाह अल्लाह, यानी इंसान सोचता है कि मैं अच्छा दिखूं, मेरा चेहरा अच्छा दिखे, मेरी हेयर कटिंग अच्छी हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मैं ब्लैकबेरी का पहनता हूँ, मैं फुला ब्रांड पहनता हूँ, मैं फुला ब्रांड पहनता हूँ, मेरा रहन सहन ऐसा है, मेरा खाना पीना ऐसा है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरी आइडियोलॉजी ऐसी है। इंसान कोशिश करता है मैं अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं। मगर एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, एक मकान है, बाहर से बहुत अच्छा पेंट हुआ है, बहुत अच्छा कलर हुआ है, मगर अंदर से देखो तो मकड़ियों ने अपना जाला बनाए रखा है, मक्खियों ने पूरा काला कर रखा है। मुझे बताइए ऐसे मकान की कोई हैसियत है जिसका फ्रंट तो बहुत अच्छा है लेकिन बैक उसकी बिल्कुल खराब, काली, मक्खियों ने बिल्कुल काली कर दी, मकड़ियों ने जाला बना लिया, कब से सफाई नहीं हुई है। बताइए ऐसे मकान की कोई हैसियत है, ऐसे मकान का कोई वकार है? ऐसे ही इंसान का हाल है। इंसान चाहता है मैं अच्छा दिखूं, मेरा लिबास अच्छा दिखे, मेरा चेहरा अच्छा दिखे, मेरी ब्यूटी में इजाफा हो। मगर इंसान काश जितनी कोशिश तू अच्छा दिखने की करता है, काश इतनी कोशिश अच्छा बनने की कर ले। और वो कहे जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जिस दिन तेरा दिल चमक गया इसने रसूल में डूबकर, याद रख ले तेरी एज कितनी हो जाए, तेरी उम्र कितनी हो जाए, तेरा कलर फीका पड़ सकता है मगर तेरी चमक कभी नहीं कभी हो सकती है। इसलिए जिनके दिल रोशन हो जाते हैं अल्लाह उनके नाम को और काम को हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। इंसान को अपना दिल चमकाना चाहिए, और जब दिल चमक गया तो फिर इंसान इंसान बन जाता है। इंसान कोई खाने पीने का नाम नहीं है, ये काम तो जानवर भी करते हैं। इंसान ये देखता है। और तीसरी चीज देखता है इंसान, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड देखता है इंसान, तीसरी चीज इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसका खानदान बहुत बड़ा है, रिश्ता कर लेंगे इस घर से, इलेक्शन में खड़े होंगे, वोट मिल जाएंगे, प्रधान या चेयरमैन बन जाएंगे, इसका खानदान बहुत बड़ा है। जब रिश्तेदारी हो जाएगी तो जिसे चाहेंगे गाली देंगे, जिसे चाहेंगे मारेंगे,
पुलिस आएगी इन्हीं को उठाएगी, क्योंकि इनके पास पैसा भी है और ताकत भी है, सब कुछ है। इंसान बैकग्राउंड देखता है, खानदान देखता है। ये तीन चीज है जिसमें हो माल भी हो, खूबसूरती भी हो और बैकग्राउंड भी अच्छा हो, हसब और नसब बेहतरीन हो। तो हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी का रिश्ता इस घर में हो जाए। यही तीन चीजें तो देखी जाती हैं, माल, खूबसूरती, बैकग्राउंड, खानदान। ये तीन चीजें देखी जाती हैं। अब आओ मेरे मुस्तफा की जिंदगी देखते हैं इन्हीं तीन चीजों की रोशनी पे। रही दौलत की बात, तो मुस्तफा इतने मालदार, इतने मालदार, इतने मालदार, दुनिया तो बहुत अदना चीज है, वो तो जन्नत के भी मालिक हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इतने अमीर, मालदारी में उनका सानी नहीं। इन्ना अअतैना कल कौसर, रब ने फरमाया हमने हबीब को कौसर अता किया। और तफसीर में बयान किया गया कि कौसर क्या, अल खैर कुल्लहू, यानी हर बेहतर चीज मुस्तफा को अता की गई। वो जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के। अब आप कहोगे हजरत ये कह रहे हो आपके और हमारे नबी बहुत अमीर थे, मगर हमने तो सुना है हमारे नबी ने तो अपने पेट से पत्थर बांधे हैं। हमने तो सुना है हमारे नबी ने कई कई दिन खाना नहीं खाया। हमने तो सुना है हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाका कशी करते थे। हाँ हाँ ये बात सच है, अमीना के लाल ने पेट से पत्थर बांधे। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, कई दिन से खाना नहीं खाया था, पेट से पत्थर बंधे हुए थे। आपकी शरीक हयात, आपकी वाइफ सय्यदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, रोने लगी, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पेट से पत्थर बांधते, कई कई दिन का फाका करते, मुझसे देखा नहीं जाता, मेरी रूह कांप जाती है। आप अल्लाह की बारगाह में इतनी तो दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इतना दे दे कम से कम के फाका कशी की नौबत ना आए, पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। फिर मेरे आमिना के लाल ने क्या इरशाद फरमाया, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा क्या ये समझती हो मुझ पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या ये समझती हो मुझे गरीब पैदा किया गया है? या रसूल अल्लाह फिर क्या समझूं? आका ने इरशाद फरमाया सामने दो पहाड़ देखती हो? हाँ या रसूल अल्लाह देखती हूँ। आका ने इरशाद फरमाया अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। पहाड़ 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, क्विंटल नहीं, पूरे पहाड़ की बात हो रही है। आमिना के लाल इरशाद फरमाए अगर मैं चाहूं तो ये मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। फिर या रसूल अल्लाह आप ये सब कुछ होने के बावजूद आप इस हालत में क्यों रहते हो? अपने पेट से पत्थर क्यों मानते हो? कई कई दिन के फाका क्यों करते हो? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया इसलिए एक वक्त ऐसा भी आएगा, बड़े बड़े अमीर होंगे, उनका ब्रेकफास्ट लाजवाब होगा, उनका लंच लाजवाब होगा, उनका डिनर लाजवाब होगा, उनका रहन सहन बड़ा आला होगा, उनको अल्लाह ने बहुत नवाजा होगा। वो अपनी दौलत में घमंड और तकब्बुराना अंदाज में चलेंगे, मगर उसी बस्ती में बहुत सारे लोग ऐसा होंगे जो रिक्शा चलाते होंगे, फैक्ट्री में काम करते होंगे, 24-24 घंटा मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों को पालेंगे। अल्लाह अल्लाह अपने पेट से पत्थर इसलिए बांध रहा हूँ अगर मेरी उम्मत पे ऐसा वक्त आ जाए तो मेरी उम्मत का गरीब परेशान ना हो, मेरी उम्मत का गरीब परेशान ना हो। बल्कि देख ले जब हमारा नबी कायनात का मालिक होके, जन्नत का मालिक होके अपने पेट से पत्थर बांध सकता है तो उस नबी का उम्मती गरीबी में जिंदगी भी गुजार सकता है। इसलिए मुस्तफा ने पेट से पत्थर बांधे, इसलिए आमिना के लाल ने अपने शिकम से पत्थर बांधे, कई कई दिन का फाका। और फाका ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का वालों ने सताया ना, मक्का छोड़ के मदीना शरीफ चले गए। इन जालिमों ने, आतंकवादियों ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, पीछा करते करते मदीना। बदर में मुंह की खानी पड़ी, 313 मुसलमान थे गिने चुने, सामने हजारों का लश्कर था, 313 नए मुसलमान, न हथियार, न असवाब, न सवारी, न सिरा, निहत्ते खाली हाथ। और ये हजारों की तादाद में आतंकवाद सोच रहा था आज मोहम्मद और उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले, फॉलो करने वाले आज खत्म हो जाएंगे, उनका काम खत्म हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
एक एक तिनका करके जो आशियाना बनाया था। उससे पहले एक बात मैं आपकी गोश गुजार करूं। उमय्या इब्न खलफ एक शख्स है, गद्दार। उमय्या इब्न खलफ बुखारी शरीफ जिल्द सानी की सबसे पहली हदीस, उसका मफहूम है आपकी बारगाह में रख रहा हूं। मदीना शरीफ से कोई उम्रा करने की नीयत से आए। अबू जहल ने, उमय्या इब्न खलफ के वो दोस्त थे, उनके घर पे साहब आके रहे और दोपहर के टाइम जो थे तवाफ करने के लिए चले गए। रास्ते में अबू जहल मिल गए। अबू जहल ने पूछा कौन है? कई असरबी भाई उम्रा करने के लिए आए। अबू जहल ने कहा अगर तू मेरे दोस्त उमय्या इब्न खलफ का दोस्त नहीं होता तो तू मदीना वापस नहीं जाता। अगर तू मेरे दोस्त उमय्या इब्न खलफ का दोस्त नहीं होता तो मदीना वापस नहीं जाता, क्योंकि तूने मोहम्मद को नबी माना है। अबू जहल लीडर था, अपने आप को कुछ समझने वाला था, सबसे बड़ा आतंकवादी। उनके नरगे में है नबी का आशिक, नबी का दीवाना, मगर जुर्रत और हिम्मत देखिए। अबू जहल आवाज पस्त करके बोलो, अगर ऐसी बात है ना तो फिर तुम मदीने को आके दिखाना। तो उमय्या इब्न खलफ ने हाथ पकड़ा, आवाज हल्की करो, आवाज हल्की। ये अबू जहल है, लीडर है, लीडर, ये बहुत बड़ा आदमी है। अब नबी के दीवाने का जवाब सुनिए। कहा उमय्या इब्न खलफ, मैं अरबी इबारत की ताबीर उर्दू अल्फाज में पेश कर रहा हूं आपकी बारगाह में। कहा उमय्या इब्न खलफ, कान खोल के सुन, दोस्ती गई भाड़ में, दोस्ती गई भाड़ में। मैंने इबारत, अरबी इबारत की आपकी बारगाह में मैं ताबीर पेश कर रहा हूं। कहा दोस्ती गई भाड़ में, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। ऐसी दोस्ती का फायदा क्या, ऐसी दोस्ती पे लानत। और कहा उमय्या इब्न खलफ तू तो बोले ही मत। क्यों? बोले मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना कि बदर में मारा जाएगा। उमय्या इब्न खलफ बोला सच सच बताओ यार, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सच सच कह रहा हूं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने फरमाया है बदर में मारा जाएगा। इसके चेहरे का रंग बदल गया, बार बार कहलाने की कोशिश कर रहा कि कह दे नहीं कहा है, नहीं कहा है, नहीं कहा है। सहाबी रसूल ने इरशाद फरमाया, कसम ले ले मुस्तफ़ा ने जो फरमाया है वही बता रहा हूं। दौड़े दौड़े घर गया, बीबी ने पूछा कि चेहरे का रंग कैसा बदला हुआ है, क्या हुआ? कहो ना ये है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं बदर में मारा जाऊंगा। तो बीबी ने कहा मोहम्मद को मानते नहीं, उनके मिशन को फॉलो नहीं करते, इतना डर क्यों? अरे भाई हम जिसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, जिसे मान ही नहीं रहे, तो उसकी बात को कैसे मानेंगे? बीबी से कहा कान खोल के सुन, मोहम्मद को नबी नहीं मानता, रसूल नहीं मानता, ये बात अलग है, मगर मैंने देखा है बचपन से मोहम्मद जो कहते हैं वो होकर रहता है, उनकी बात टलती नहीं। अब ये डर रहा है बदर में नहीं जाऊंगा किसी भी हाल में, कहीं भी। असबाब पैदा हो गए बदर में मैदान में जाने के। अबू जहल, उमय्या इब्न खलफ ये लीडर थे, तो इन्होंने साहब प्लानिंग की थी कि साहब हमें खत्म करना, खत्म करना, खत्म करना है। असबाब बन गए। अब उमय्या इब्न खलफ जाना नहीं चाह रहा था, इसने ये बात सुन रखी थी, तो बीबी से कहने लगा अगर नहीं जाऊंगा तो ये मेरे फॉलोवर हैं, और जब लीडर ही नहीं जाएगा तो फिर ये कैसे चले जाएंगे। तो बीबी ने एक रास्ता निकाला बीच का, बोले ऐसा करो इनके साथ कुछ दूर जाओ, जब ये कुछ दूर निकल जाए तो वापस आ जाना, इन्हें छोड़ के। तुम मत जाना बदर, तुम मत जाना बदर। कुरान कहता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीजें ऐसी हैं कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा, उसमें से एक मौत है, कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा कोई नहीं जानता, मगर आमीना का लाल कह रहा है कि ये यहाँ मरेगा। अगर समझ आ रही हो तो बोल दो। उमय्या इब्न खलफ बदर में मारा जाएगा, कुरान कह रहा है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इसे उलूम खमसा बोला जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा।
अब साहब तैयारी हो गई, ये इसी नीयत से बोले थोड़ी दूर छोड़ के आएंगे और वापस आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। कहने वालों ने कहा लीडर साहब पीछे पीछे क्यों हो, तुम तो लीडर हो, वो बड़ी ठाट बाट में थे, मूंछों पे चिराग रोशन हो रहे थे, आगे आगे चलो ना। बोले कुछ नहीं, वो थोड़ी सी तबीयत खराब है। तबीयत खराब क्या है, मौत का फरिश्ता नजर आ रहा है। साहब ये थोड़ी दूर गए, छोड़ना चाहते हैं, किसी ने हाथ पकड़ लिया, लीडर साहब कहाँ जा रहे हो, आगे आगे चलो। फिर थोड़ी दूर आगे गए, फिर किसी ने हाथ पकड़ लिया। अजी पहुंचते पहुंचते बदर में पहुंच गए। जब बदर में पहुंचे बड़े खुश खुर्रम थे सब, 1000 की तादाद में हैं, तलवारें हैं, घोड़े हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है, आज ख़त्म कर देंगे मोहम्मद को और मोहम्मद के मिशन को। बड़े खुश खुर्रम थे, मगर इनके चेहरे पे 12 ही बज रहे थे। बोले हो कुछ भी मगर तू नहीं बचेगा, जीते चाहे कोई भी, मगर तू नहीं बचेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने फरमा दिया है। मैदान है 313 मुसलमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, क्या राय है गुलामों की। गुलामों ने सीना चौड़ा करके कहा, या रसूल अल्लाह आपके नाम पर हमारी जानें कुर्बान, हमारी औलादें कम है तो क्या हुआ, आपका इश्क हमारे सीनों में है। ये अपोजिट पार्टी वाले बड़े खुश थे। अल्लाह के रसूल ने अपना सर सजदे में रखा, रब की बारगाह में रोए, गिड़गिड़ाए, अर्ज किए, अल्लाह मैंने एक एक तिनका करके ये आशियाना चुना है, आज अगर ये आशियाना ख़त्म हो गया तो क़यामत तक तुझे कोई खुदा कहने वाला नहीं होगा, कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं होगा। रब ने इरशाद फरमाया, हबीब परेशान मत होइए, अपने ग़ुलामों से कह दीजिए आगे निकल जाएं, तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते। अबू जहल, उमैया इब्न मुस्तफ़ा ने निशान भी लगा दिया था, अबू जहल यहाँ मारा जाएगा, निशान लगा दिया। निशान कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा कोई नहीं जानता। आमीना के लाल निशान लगा रहे हैं, यहाँ मरेगा, यहाँ। जंग शुरू हुई, खुश खुर्रम थे, तलवारें थी इनके पास, हथियार थे, सब कुछ था, साजो सामान था। अल्लाह अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआए कलिमात और अल्लाह की मदद, फरिश्ते मदद को आए और दुनिया ने मुशाहदा किया। वो 313 जो दुनिया में अमन व अमान, सुकून और शांति का पैगाम देने के लिए आए थे, और वो जो आतंकवाद मचाने के लिए आए थे, जुल्म कर रहे थे, वो खत्म हो गए, और जो कम थे वो हमेशा के लिए जिंदा हो। अबू जहल मारा गया। साहबा कहते हैं हमने जाके देखा तो कसम खुदा की वहीं पड़ा था जहां मुस्तफ़ा ने निशान लगाए थे। तभी तो आला हजरत कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे लिया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह। दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लीडर हैं, ऐसे लीडर हैं, बहुत जल्दी बात को खत्म कर रहा हूँ, ऐसे लीडर हैं आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया में उनकी तरह कोई नहीं, दुनिया में उनकी तरह कोई नहीं। तने तन्हा आए और पूरी दुनिया में अपने पैगाम को आम किया। यही मज़हब इस्लाम की खूबसूरती है। ज़रूरत यह है कि आप इस्लाम को पढ़िए, आप अपने रिलीजन का सही तरीके से मुताला तो कीजिए। आपसे पूछ लें मुसलमान किसे कहते हैं, आप मुसलमान की परिभाषा नहीं कर पाएंगे, मुसलमान की तारीफ नहीं कर पाएंगे कि मुसलमान होता क्या है। सिर्फ मीट गोश्त खाने वाला ही मुसलमान थोड़ी होता, बिरयानी खाने वाला। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, मुसलमान तो वह है जिसके हाथ से और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। थोड़ी कि किसी के बारे में आप शनाब कुछ बक दो, ये थोड़ी अगर ताकत मिल जाए तो किसी पे भी थप्पड़ फेर दो, ये नहीं। असल मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरे लोग महफूज रहे, इसे इस्लाम कहते हैं। यही इस्लाम है। तो इंसान रिश्ते में मालदारी देखता है, मगर आमीना के लाल सबसे ज्यादा मालदार। और खूबसूरती की बात तो खूबसूरत इतने खूबसूरत इतने खूबसूरत इतने कि अल्लाह के रसूल की तरह कौन। आला हजरत कहें कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ एबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे।
और आला हजरत ने दूसरी जगह लिखा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। कितने खूबसूरत, कितने हैंडसम देख लो, कुछ ना कुछ कमी जरूर मिलेगी। किसी के कान बड़े हैं, किसी की आंखें छोटी हैं, किसी का कुछ बिगड़ा हुआ है, किसी के दांत आउट हैं, किसी का कलर आउट है, कुछ ना कुछ खराबी जरूर होगी, कुछ ना कुछ खराबी जरूर होगी। मगर आला हजरत कहते हैं मुस्तफ़ा ऐसे हसीन हैं, ऐसे हसीन हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ऐसा कोई गुलाब नहीं जिसमें कांटा ना हो, ऐसी कोई शम्मा नहीं जिसमें धुआं नहीं है। मगर आमिना का लाल वो गुलाब है, सिर्फ खुशबू है, कांटे का नामो निशान नहीं। मुस्तफा ऐसी रोशनी है, रोशनी है, धुएं का नामो निशान नहीं। मुस्तफा ऐसे खूबसूरत, इतने हसीन व जमील, अल्लाह अल्लाह। और बैकग्राउंड, खानदान इतना आला साहब, इतना आला, इतना आला, इतना आला खानदान। अगर इस 15वीं सदी में अगर आपके यहाँ पर कोई सैयद आ जाए, आप ये नहीं देखते कि इसके अमाल कैसे हैं, ये नमाज पढ़ता नहीं पढ़ता, आप उसकी ताजीम करते हो। जानते हो क्यों? इसलिए कि उसकी रगों में खूने रसूल है, इसी निस्बत की वजह से है। अब ये बताइए, 14 सदी गुजर जाने के बाद जिस खानदान की इज्जतों का ये हाल हो, मुस्तफ़ा तो उस खानदान की असल है, तो फिर मुस्तफ़ा का खानदान कितना अच्छा है। उनकी तरह किसी का खानदान हो सकता है? उनकी तरह किसी का बैकग्राउंड हो सकता है? मालदारी में सबसे आगे, खूबसूरती में सबसे आगे, खानदान सबसे अच्छा। अब फिर ये सोचो कि कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे। और रिश्तों की बात ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला जिधर से गुजरते, ख़वातीन ये ख्वाहिश जाहिर करती थी, काश हमारा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। और जब निकाह आपकी वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो गया, तो ख़वातीन ने दरवाज़ों को बंद कर लिया। पूछा गया क्यों? कहा इसलिए अब्दुल्ला, हमें तुम्हारी ख्वाहिश नहीं थी, तुम्हारी पेशानी में नूर मोहम्मदी चमक रहा था, उसकी ख्वाहिश थी। अब वही नूर मोहम्मदी अपनी मुकम्मल रानाइयों के साथ, मुकम्मल शबाब में दुनिया में जलवा फिगन है। कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे। हर खबारी की तमन्ना के काश मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। हर बादशाह और अमीर की तमन्ना काश मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। हर अच्छे आदमी की तमन्ना काश मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। मगर दुनिया वालों को बताओ, उनको पढ़ाओ, आपको और मेरे नबी ने अपना पहला निकाह 25 साल की मुकम्मल जवानी में किससे किया? किसी कवारी से नहीं किया, किसी बादशाह की बेटी से नहीं किया, किसी मलका से नहीं किया, बल्कि एक खातून जिनका नाम सज्जिदा खदीजतुल कुबरा है, जो पहले से बेवा है, जिनकी उम्र शरीफ 40 साल की है। अल्लाह अल्लाह, किसी कवारी से नहीं, किसी की किसी बादशाह की बेटी से नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे अमीर, सबसे हसीन व जमील अल्लाह के रसूल हैं। मगर अपना सबसे पहला निकाह एक बेवा खदीजतुल कुबरा 40 साल खातून से करके दुनिया वालों को एक पैगाम दिया था, ए दुनिया वालों, अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आ गया है। अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अब किसी बेवा को सताया नहीं जाएगा, उस पर बकरियों की मांगनियां नहीं फेंकी जाएंगी। इसलिए बेवाओं को सीने से लगाने वाला आमीना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए। यह है इस्लाम हमारा, यह है हमारा पाकीज़ा रिलीजन। मगर कमी यही है कि हम पढ़ते, कोई क्वेश्चन कर ले, क्योंकि जब हमने दीन सीखा नहीं, दीन पढ़ा नहीं, तो फिर हम समझाएंगे क्या? हम समझाएंगे क्या? किसी ने एक पोस्ट की थी, ये मत बताओ कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है। जब भाई वो कुरान को और हदीस को मानते नहीं है, तो फिर उसको फॉलो करेंगे? जब वो कुरान और हदीस को मानते ही नहीं है, तो कुरान और हदीस उनके निगाह में क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं। किसी ने कहा था मुसलमान को सिर्फ ज़रूरत ये है, ये बताने की ज़रूरत नहीं कुरान में ये लिखा, हदीस में ये लिखा है, सिर्फ ज़रूरत ये है मुसलमान वो करके दिखा दे जो कुरान और हदीस में लिखा है, वो अपनी ज़िंदगी में ला के दिखा दे। 15वीं सदी के लोग कहने पे मजबूर हो जाएंगे, जब 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो इनका पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे होंगे? हाँ, ये इस्लाम है। आतंकवाद से और इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं भाई। इस्लाम तो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आया है।
इस्लाम और आतंकवाद का आपस में कोई 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 लेना देना नहीं है। जहां आतंकवाद वहां इस्लाम नहीं, जहां इस्लाम वहां आतंकवाद नहीं। दुनिया से आतंकवाद को खत्म ही करने के लिए अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। समझ रहे हैं? आतंकवाद से इस्लाम का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शरअ का कोई मतलब नहीं। अगर इंसान चाहे, मैं लास्ट पैगाम आपके नाम कर रहा हूं, बस वो बात खत्म कर ली मैंने। नौजवानों, तुम्हें अच्छे प्लेटफॉर्म पर आना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाना होगा। तुम कौम का सरमाया हो, तुम कौम की अमानत हो। शराब पीकर कौम को नहीं बचा सकते, जुए खेलकर कौम को नहीं बचा सकते, ड्रीम 11 पे सट्टा लगाकर कौम को नहीं बचा सकते, ऑनलाइन लूडो पे जुआ खेलकर कौम को नहीं बचा सकते, करोड़पति बनने के नशे में के रातों रात करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। और जो अपने आप को सेलिब्रेट कहते हैं, जो अपने आप को आइडियल और हीरो कहलाते हैं, गिने चुने खिलाड़ी एक्टर्स, वो आके पर्दों पे हमारी कौम को जुआ सिखाएं और फिर उस पर ये तंबीह भी कर दें कि अपने रिस्क पे खेलें। अरे भाई, इतना जुआ, ये सट्टेबाजी, आज के दौर में बेइंतहा लोग, हमारे नौजवान बस इसी ख्वाब में कि यार करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए, कोई से भी रास्ता। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बताइए, जिस मुल्क के मशहूर लोग इस मुल्क के नौजवानों को जुआ सिखाएं, शराब नोशी की तरगीब दें, क्या मुल्क में तरक्की होगी? हिस्ट्री पढ़ के देखो, हिस्ट्री। जहां जहां जुए ने जन्म लिया है, जहां जहां नशे ने जन्म लिया है, वो कौम बर्बाद हो गई है, बर्बाद। वो कौम तबाह हो गई। फिर कहो, ए अल्लाह इनकलाब आ जाए, ए अल्लाह इनकलाब आ जाए, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, मोहम्मद बिन कासिम आ जाएं, खालिद बिन वलीद आ जाएं। कि आसमान से नाजिल होंगे? क्या आसमान से नाजिल होंगे? आसमान से नाजिल नहीं होंगे, तुम्ही में से किसी को बनना होगा। कैसे? शराब पीकर नहीं, अनपढ़ रहकर नहीं। मेरी कौम के नौजवानों, मेरे पैगाम को याद रखो। आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को जरूर पढ़ा लो। ताकत पैसे की नहीं होती है, ताकत कलम की होती है। कलम की ताकत हर दौर में होती है। इसलिए तुम्हारी जरूरत है हर महकमे में तुम हो। पढ़ो, लिखो, अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए कुछ करके दिखाओ। हाँ, फिर एक थोड़ी ये फिक्री, यार बोले जॉब नहीं लगती, सरकारी नौकरी नहीं लगती, सरकारी नौकरी नहीं लगती। इसीलिए नहीं पढ़ा जाता कि नौकरी लगे, इसीलिए नहीं। पढ़ा लिखा इंसान जिस मैदान में भी होता है वो आला और नुमाया नजर आता है। हाँ, जो कौम चाहती है कि साहब हमारा नाम हमेशा हमेशा रहे, तो जुल्म करके कोई जिंदा नहीं रहता है। जुल्म करके कोई जिंदा नहीं रहता है। देख नहीं रहे आप, मुल्क के हालात नाजुक हैं, ना गुफ्तगी है। आप दायरे में रहें, सब कुछ रहें, बेहतर तरीके से आप इस्लाम को रीड कीजिएगा, पढ़िएगा और दुनिया वालों के सामने आप इस्लाम पेश कीजिए कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। और अगर आप हमेशा हमें जिंदा रहना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं। कोई ताकत तलवार के जोर पर हमेशा नहीं रह सकती, कोई नहीं रह सकता है। कोई भी हमेशा नहीं रह सकता है। जो इसलिए कि ताकत के बलबूते पर जो हुकूमतें की जाती हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। जो हमेशा जिंदा रहती हैं वो हुकूमत वो होती है जो लोगों के दिलों पर राज किया जाता है। और लोगों के दिलों पर राज एक तबके को सताकर नहीं, उनकी आस्थाओं पे हमला करके नहीं, उनकी अकीदत गाहों पे हमला करके नहीं। आपकी आस्था आस्था है, दूसरे की आस्था आस्था नहीं। ये कौन सा पाठ है, ये कौन सा सबक है? जो कम तबके के लोग हों उन पर जुल्म नहीं किया जाता है, नहीं। अगर आप जुल्म करोगे तो हमेशा अपनी हुकूमत को कायम नहीं रख सकते। इसलिए अगर इंसान हमेशा इक्तिदार में रहना चाहता है तो फिर वाहिद जरिया ये है,
तलवार के जोर से नहीं, अपने अखलाक, किरदार और नेचर के जोर से होना चाहिए। आपका अखलाक किरदार ऐसा होना चाहिए, लोग आपके अखलाक और किरदार को देखें और आपकी तरफ राग़िब होते हुए नजर आए। सैयदना उमर फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करते थे, ऐसा अमीर, मगर रात को घूमते थे, सैर करते थे कि मेरी रियासत में हो क्या रहा है। हजरत उमर फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि दो मुसाफिर आए हुए हैं और उन्होंने अपना पड़ाव डाला रहने के लिए आपके शहर में। आप एक सहाबी के घर में गए, कहा आप चलिए भाई हम दोनों वहां चलते। कौन? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम सुन के शैतान भाग जाए, जो मुरादे मुस्तफ़ा है, मुरादे मुस्तफ़ा हैं उमर फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा दोम। वो सहाबी कहते हैं मैं और अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो जो दो मुसाफिर थे ना, उनके पास आकर खड़े हो गए। जानते हो क्यों? वो सुबह को उठे, उन्होंने देखा कि कोई शख्स खड़ा है। कहा आप कौन? कहा मैं उमर फारूक आज़म। क्यों? कहा आपकी हिफाजत के लिए आया। कौन? एक मुल्क का बादशाह नहीं, आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला वो मर्द मुजाहिद, जिनको दुनिया अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म, जो अशरा मुबश्शरा में शामिल खलीफा दोम, मगर इज्जो इनकिसारी और अपनी रियाया का इस कदर ख्याल, ये नहीं कि मजहब क्या है, ये नहीं कहां से ताल्लुक रखते हैं। देखा मेरी रियासत में दो मुसाफिर आए, गुलामों को हिफाजत के लिए नहीं भेजा, खादिमों को प्रोटेक्शन के लिए नहीं भेजा, बल्कि पूरी रात खड़े होकर, बेदार होकर उनकी हिफाजत की और ये बताया अगर तुम्हें कोई नुकसान होता तो इसका जिम्मेदार उमर होता, उमर इसका जिम्मेदार उमर होता। मुझे बताइए, आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक अजनबी तो मुसाफिर आ जाएं, अल्लाह अल्लाह, उसे रियासत का इतनी फिक्र, उसे अपनी कौम की इतनी फिक्र कि पूरी रात की नींद कुर्बान कर दे, इसलिए मेरी रियासत में जो आ गया है मजहब से ताल्लुक नहीं, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जब ऐसे ऐसे अमीर गुजरे हैं, तभी तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम का बोलबाला हुआ है, तभी तो दुनिया में करोड़ों कलमा पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं। तो जो लोग चाहते हैं हम हमेशा अपने इख्तिदार को जिंदा रखें, तो उनसे गुजारिश है, और हम हुकूमत हिंद से भी गुजारिश करेंगे, सही तरीके से मुनसिफाना सारे काम होने चाहिए। एक तबके को हरगिज टारगेट न किया जाए। मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, ये मदारिस, मसाजिद और खानकाहें हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने में अपना सब कुछ कुर्बान किया है। सैकड़ों उलमा की लाशें अल्लाह अकबर कबीरा पेड़ों पे टांगी गई हैं। अंग्रेज़ों का जब दौर था ना, सब चाहते थे कि अंग्रेज़ भाग जाएं, सब चाहते थे कि हमारा मुल्क आज़ाद हो जाए, मगर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि मैदान में आके खड़ा होकर ऐलान करे। इसलिए जो बोलने की कोशिश करता था वो अंग्रेज़ नापाक लोग अल्लाह अकबर कबीरा उसे जेल की सलाखों के बीच डाल देते थे, उसे जिला वतन होना पड़ता था, रातों रात उसे जंगलों में भागना पड़ता था। मगर वही करबला के मैदान में आका हुसैन ने इनकलाब पैदा किया था, और उसी की रविश को इख्तियार करने वाला सच्चा पक्का हुसैनी अल्लामा फजल खैराबादी ने दिल्ली की जामा मस्जिद से ऐलान किया था और फतवा दिया था, हिंदुस्तान को आजाद करना है तो करना है। और जब ये ऐलान हुआ तभी हिंदुस्तान आजाद हुआ। उलमा ने, मदारिस ने बेजा कुर्बानियां दी हैं, सारे मजहब वालों ने कुर्बानियां दी हैं। इसीलिए गुजारिश है मसाजिद, मदारिस, खानकाहों को टारगेट न किया जाए, बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान और सुकून से रहा जाए। ये अफसोस की बात है, दीगर ममालिक में जब इलेक्शन होते हैं तो वो काम की बुनियाद पर होते हैं, तरक्की की बुनियाद पर होते हैं, नॉलेज तालीम की बुनियाद पर होती है। हमारा मुल्क न जाने कितने पीछे चला गया। हमारे यहाँ जो इलेक्शन बाजी होती है, सियासत होती है, वो सब धर्म के नाम पर होती है, मजहब के नाम पर होती है। अगर हम खाना जंगी आपस में लड़ गए ना,
अगर हम आपस में ही खाना जंगी शुरू कर देंगे तो फिर हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क जब ही तरक्की करेगा जब सब मिलजुल कर, क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसमें गुलाब भी मौजूद है, उसमें चमेली भी मौजूद है, अल्लाह अल्लाह उसमें गेंदा भी मौजूद है। हिंदुस्तान जब ही है जब इसमें सारे फूल और सारी खुशबू मौजूद हैं। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।